आप देख रहे हैं आर के दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक और सरकारी भर्ती, इसमें क्या योग्यता रहने वाली है, कितने पदों पर ये भर्ती निकली है, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में बताएंगे। जैसा आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हर अपडेट आप तक पहुँच सके। ये वैकेंसी है जिला सहकारी बैंक में अधिकारी वर्ग के जो 313 पद हैं, और साथ ही साथ जो क्लर्क है या क्लर्क एवं समिति प्रबंधक के 1763 पदों पर ये बड़ी भर्ती निकल कर आई है, जिसके फॉर्म भरने की डेट कब से कब तक है, सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। एपेक्स बैंक की ये भर्ती है। और साथियों, अगर आपने हमारा जो ऐप है आर के दांगी ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को जरूर आप डाउनलोड कर लें। इस ऐप पर हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, इस एग्ज़ाम की तैयारी भी कराएंगे। ये ऐप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दी हुई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, दो तरह की वैकेंसी है, इनमें क्या योग्यता रहेगी, वो सारी बातें हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अब देखेंगे आप, जो इसके फॉर्म भरने की डेट हम बात कर लें, 6 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, 5 फरवरी तक आप फॉर्म भर पाएंगे। ये डेट लगभग दोनों पदों के लिए कॉमन ही है। अगर इसकी पदों की हम बात कर लें तो आप देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पद है, कंप्यूटर ऑपरेटर के कितने पदों पर भर्ती निकली है, आप देखिए 748 पद हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा 176 है। सोसाइटी मैनेजर अगर हम बात करें, पहला और दूसरा ये परमानेंट पद है, जो 176 पद है ये संविदा बेस पर है। तो 1763 पदों पर ये भर्ती है, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। अनरिजर्व SC ST OBC की ये वैकेंसी हम आपको बता दी है। अब आप पूरी अगर बात करेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पूरे मध्य प्रदेश में राज्य सहकारी बैंक में कहाँ कहाँ पर हैं, आप देख लीजिए जिले वाइज। बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, जबलपुर है, गुना है, ये सभी जगह पर हम बता दें मेल फीमेल के कितने पद हैं, ओपन के कितने हैं, भोपाल में कितने हैं, सारी हमने एक एक आप जिला देख पाएंगे, विदिशा में कितने हैं, सारे जिलों में ये वैकेंसी निकली है। वो सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश में ही आपको नौकरी करनी है। और ये ऐसी वैकेंसी है, आप चुपचाप इसकी तैयारी में लग जाइए। बैंक का जो भर्ती का प्रोसेस है बहुत फास्ट होता है, और आप इसमें बहुत जल्दी 2-3 महीने में ही आपको ये नौकरी मिल जाएगी। चलिए हम और देख लेते हैं। आप देखिएगा पूरे जो पद हैं सभी जगह के हमने पद बता दिए। हाँ, उन्होंने पूरा डिवाइड कर रखा है कहाँ पर कितने पद हैं। तो टोटल हमने जो पद बता दिए आपको, 1700 से ज़्यादा पदों पर भर्ती है। एज की बात करें, वही आपकी 35 वर्ष एज रहती है। SC ST OBC 40 वर्ष एज मांगी है। चलिए देख लेते हैं हम इसमें। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो जो हमारा ITI का पास आउट बच्चा है उसके लिए भी ये विशेष, आप देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन है आपका, अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपका ग्रेजुएशन है, आपके पास स्नातक है। अब यहाँ पर ये देखना है, कंप्यूटर के जो टीचर हैं वो वाली वैकेंसी की तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन ये और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा है, मतलब आपके पास स्नातक है और साथ में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, DCA हो, PG DCA हो, या आपके पास कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा है, इसके साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो स्टेनो हिंदी वाले जो बच्चे रहते हैं वो उनके पास भी क्वालिफिकेशन होती है। इसके अलावा जिनके पास BE है, CS IT में, MCA है, BCA है, BSc है, MTech है, ये सारे अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो तीसरा जो दिख रहा है BSc BCom, जिसमें कि कंप्यूटर एक विषय हो, तो देखिएगा जो टीचर भर्ती, कंप्यूटर टीचर भर्ती में जो लोग एलिजिबल नहीं थे, तो वो इस तैयारी में लग जाइए कि लगभग जो जिनके पास जो योग्यताएं थी, जो हमसे पूछ रहे थे कि हम ये एलिजिबल हैं या नहीं है, तो इस वाले पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। इसमें बैंक की जॉब अच्छी रहती है, सैलरी भी अच्छी खासी रहती है। ठीक है, सोसाइटी मैनेजर के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी, लगभग वही क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ में फिर नीचे वाली क्वालिफिकेशन वही है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज, टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो टाइपिंग की नॉलेज स्टेनो हिंदी किया है तो सोसाइटी मैनेजर के पद पर आप जा सकते हैं। नॉलेज बोला है, ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं बोला है। आप यहाँ से आप ये समझ लीजिए। फिर 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा है। कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा, ये क्वालिफिकेशन वही की वही है। ठीक है, पेमेंट की बात करें आप, तो पेमेंट अच्छा खासा मिलता है बैंक में। अब हम बात करें, देखिए एज की अगर बात करें, 18 से 35 वर्ष एज लिखी हुई है। और साथ ही साथ जो SC ST OBC फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो आप 40 वर्ष तक की एज के हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे, लगभग होंगे ही। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। आप पूरा वीडियो देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं करना है। आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म आप जो हमने अभी वेबसाइट बताई थी वहीं से, फॉर्म की फ़ीस भी लिखी हुई है। ठीक है, 650 850। ठीक है,
फॉर्म भरने से पहले आपके पास देख लें योग्यताएं। अब हम थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप सिलेबस जो देखेंगे तो बहुत अच्छा सिलेबस है। ये लगभग आप कंप्यूटर की तैयारी करते हैं, रीजनिंग की भी करते हैं, इंग्लिश की करते हैं, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कुल 200 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। इंग्लिश में होगा, बाकी नहीं रहेगा। आप देखेंगे मार्क्स भी लिखें, 120 मिनट इसमें समय दिया जाएगा, अलग अलग दिया जाता है सेपरेटली एक एक। आप यहाँ ये ध्यान रखना है आपको। और माइनस मार्किंग भी है, 1/4 है। तो अगर आप 1/4 मतलब 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 नंबर कम होगा, ये आपको यहाँ पर देख लेना है। और फाइनल सिलेक्शन आपका होगा जो आपके रिटर्न या सीबीटी एग्जाम में जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एग्जाम सिटी की बात कर लें, देख लेंगे आप यहाँ पर भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, सतना, यहाँ पर ये आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमने बता दिया है आपको। लगभग ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी है। अब हम देखें, अगर थोड़ा सा आप जो एक और मैंने बताया था मैनेजर वाला, मैनेजर का और देख लें जो अधिकारी का निकला है, उसमें पोस्ट थोड़ी कम है लेकिन उनकी क्वालिफ़िकेशन देख ले रहे हैं हम। इसमें अगर आपने बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर से, आईटी से, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामर है, सीनियर मैनेजर ग्रेड 2 है, फाइनेंस एनालिस्ट है, फर्स्ट क्लास है। फिर ये इंटरनल ऑडिट सीनियर मैनेजर है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास। इसमें अगर आप बोलेंगे अकाउंट मिडिल मैनेजमेंट का जो है ग्रेड 2 है, इसमें सिर्फ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन मांगी है। इसमें एडिशनल कोई कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं मांगा है, कुछ भी नहीं मांगा है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें सीपीसीटी कहीं भी नहीं मांगा है, तो आप सीपीसीटी से भी बेफिक्र हो गए। तो आप ये वैकेंसी की तैयारी में लग जाइए साथियों। इससे अच्छी वैकेंसी मैं मानता हूँ कि आपके लिए नहीं हो सकती है। आप कंप्यूटर टीचर या आईटीआई कोपा की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की, तो मेरे हिसाब से ये आपको ज़्यादा सही रहेगी वैकेंसी। इसमें भी उन्होंने बताया हुआ है सभी जगह पर। वही है आपकी एज की अगर बात कर लें आप, यहाँ पर वही 18 से 35 की एज है। इसके फॉर्म भरने की डेट भी वही है। पेपर का पैटर्न भी वैसा ही का वैसा रहने वाला है, आप पेपर की भी चिंता ना करें। आपको ये ध्यान रखना है कि इस एग्ज़ाम में अगर आपको तैयारी में ज़रूर लग जाना है। फीस इनकी थोड़ा सा ज़्यादा है इस वाले पेपर की, देख ले रहे हैं हम, ठीक है। एग्जाम सिलेबस एग्जाम का ये देख लीजिए आप। फिर वही का वही 140 मिनट में आपको प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब जिस तरह की पोस्ट होगी उस तरीके से होना चाहिए, ये उन्होंने बोला है। और आप देखेंगे मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 1 और 2 है, जो ब्रांच मैनेजर कंप्यूटर प्रोग्रामर है, इसका सिलेबस वही है, कंप्यूटर नॉलेज है, जो कि क्लर्क का या कंप्यूटर ऑपरेटर का था। तो ये हमने आपको पूरी डिटेल बता दी है साथियों। इसकी तैयारी में लग जाइए। सेंटर आपका एग्जाम सेंटर वही है जो कि हमने बताए हैं पहले। इतनी अच्छी वैकेंसी, इतनी अच्छी जॉब आपको नहीं मिल सकती है। और मेरे साथियों, अगर जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये डेट का विशेष ध्यान रखें कि इन डेट में ही आपको फॉर्म भरना है। तो ये फॉर्म भरने की डेट भी मैंने बता दी है, हम फिर से एक बार देख ले रहे हैं। ये आप देखेंगे, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपकी एपेक्स बैंक mp.bank.in। ये हमने यहाँ पर लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जिस भी पोस्ट के लिए करेंगे तो फिर आपका फॉर्म खुल जाएगा, वो आपको फॉर्म फिल करना है। आज की वीडियो में इतना ही। इस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको और अधिक मदद चाहिए तो हमारा ऐप जो आर के दांगी ऐप है वो ज़रूर आप इंस्टॉल कर लें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट, नई जानकारी साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।